हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। देखेंगे कल जो वीडियो पढ़ा था उससे पहले एक वीडियो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब आईपीएससी नेमिंग में चल रहा है, उसमें एक आपका पार्ट 3 डाला गया था। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपका वीडियो डिलीट हो गया। तो फिर आज उस वीडियो को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। क्या था वो, किसकी बात किया गया था उस वीडियो में। तो बात किया गया था सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात किया गया था। कंपाउंड मतलब क्या, संतृप्त, संतृप्त व असंतृप्त यौगिक की बात किया गया था। संतृप्त व असंतृप्त यौगिक की बात किया गया था। तो बात को समझते हैं यहाँ पे संतृप्त व असंतृप्त यौगिक क्या है। या इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। संतृप्त व असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, इस बात को समझेंगे। तो पहले हम बात को समझते हैं संतृप्त। व्हाट इज द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। तो देखेंगे जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल आबंध उपस्थित होता है, ठीक, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मैंने क्या कहा कि जिन कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा, आपका सिंगल आबंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वे सब क्या कहलाएंगे आपके, तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक, जैसे क्या है आपके पास, तो जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे एथेन है। जैसे क्या है आपके पास एथेन है। देखेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या आपका है, सिंगल बॉन्ड है। इस यौगिक में C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। फिर आपका यहाँ देखेंगे एथिल अल्कोहल है, OH, और यह HHH यहाँ से जोड़ लिया जाएगा। तो यह भी क्या होगा है आपका, तो ये भी आपका क्या होगा, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। तो ये भी क्या है आपका सेचुरेटेड कंपाउंड। क्यों है सेचुरेटेड, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक, फिर उसके बाद आपका यहाँ बात समझते हैं मतलब C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या H, और यहाँ बात करेंगे HHH। कार्बन 4 बैलेंस 2 3 4 हो गया, सेटिस्फाई। ये देखेंगे, ये भी क्या है आपका, तो सेचुरेटेड कंपाउंड। क्यों सेचुरेटेड है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड है आपका, एस्टल्डिहाइड है आपका कंपाउंड। तो बात को समझने मैंने बता दिया कि सैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट एवरी कार्बन एटम्स। ठीक, इसके बाद हम देखें क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, तो जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु के मध्य, जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य आपका क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड या आपका ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। डबल बॉन्ड या आपका क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। वे क्या कहलाएंगे आपके, तो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। वे क्या कहलाएंगे आपके, असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। एक बार फिर बताओ क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन टू और मोर कार्बन एटम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को डिनोट करेंगे। तो देखेंगे जैसे आपके क्या है, तो आपका ये आपका एथीन है। एथीन की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, एथीन, ये एथीन है। और ये आपका क्या है, यहाँ से बात करेंगे एथाइन है। ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड ये खाली होगा, आपका एथाइन है। एथाइन इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कम से कम 2 कार्बन परमाणु के मध्य आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड ही क्या कहलाएंगे आपके, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। बात को समझते हैं यहाँ पे फिर कि जैसे मान लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड आपका क्या है, CH2। तो यह भी आपका क्या है, तो ये भी क्या है आपका कम से कम 2 कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड है। तो इसलिए आपका क्या होगा, आपका असंतृप्त होगा। यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH करूँ, तो ये भी क्या होगा आपका, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है आपका, तो हाइड्रोकार्बन क्या, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन देखेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 वर्ड, हाइड्रोकार्बन मेड अप 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज द हाइड्रो एंड सेकेंड इज द कार्बन। मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के तत्वों से मिलकर, मैंने क्या होता है कि वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, यह आपके क्या होंगे, केवल ओनली 1 हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम
एलिमेंट्स के परमाणु से मिलकर बने होंगे, एटम्स मिलकर बने होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। यानी वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपके पास क्या है, तो जैसे संतृप्त आपका एल्फेटिक यौगिक है, जैसे एल्फेटिक यौगिक है आपका, संतृप्त एल्फेटिक यौगिक ही क्या होगा आपका, तो हाइड्रोकार्बन होगा। ये कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, तो 2 प्रकार होंगे। एक आपको बोलेंगे हम लोग क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एक को बोलेंगे हम लोग क्या, सेकेंड को बोलेंगे क्या, तो असंतृप्त, क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, बात को समझेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन होगा तो केवल उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एलिमेंट आएगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट का एटम आएगा, परमाणु आएगा। जैसे समझेंगे कार्बन और समझेंगे प्रयास करें। मैं क्या बताने वाला हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल आबंध उपस्थित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें जैसे मतलब मेथेन है आपका, एथेन है, C2, ठीक है ना, आपका क्या है, C2H6 है, C3H8 है। तो ये जितने भी लिखे गए हैं ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसको जब ओपन करके लिखेंगे हम लोग तो सभी कार्बन परमाणु में क्या आएगा, आपका सिंगल आबंध आएगा। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु के बाद सिंगल आबंध उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक बात को समझते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त एल्फेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन भी कहते हैं, एल्केन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन भी कहते हैं। और इन एल्केनों का समान फार्मूला क्या होगा आपका, CH2N+2 होता है। कैसे इसको मैंने निकाला फार्मूले को, तो देखेंगे यहाँ पे CH4 लिखा गया है, तो इसी का मतलब कैसे लिख सकते हैं, C1 और 2 1 आप +2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया, C2H6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C2H2 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे +2 लिख सकते हैं। C3H8 है, तो इसी को मैंने क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे C3 और यहाँ पे H2 × 3 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। एक बात समझेंगे इसे कैसे इस फार्मूले को फॉर्मेट किया गया, जैसे समझेंगे। यहाँ देखेंगे कौन बदल रहा है, या 1 2 3 से बदल रहा है, और यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट रह रहा है। कौन बदल रहा है, 1 2, मतलब यहाँ पे 1 तो 1 2 2 3। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन लिया और यहाँ पे n को रख लिया, मतलब जो यहाँ पे रखेंगे वहीं पे निकल के आएगा। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया एल्केन का। मतलब क्या कि जितना कार्बन रहेगा उसके दोगुने से 2 अधिक, जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो क्या है, आपका एल्केन है। पहचानने का सिंपल तरीका, जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 अधिक तो हाइड्रोजन आपका है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे संतृप्त कार्बन की, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह है आपका कम अभिक्रियाशील होता है, ये कम अभिक्रियाशील होता है, इसकी एक्टिविटी कम होती है रिएक्शन में, ठीक है ना, ये कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना, ये कम अभिक्रियाशील होता है। दूसरा क्या है कि ये जो होता है मुख्य रूप से प्रस्थापन अभिक्रिया को देता है, प्रस्थापन सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन प्रस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, आपका प्रस्थापन अभिक्रिया को ये प्रदर्शित करता है, सब्स्टिट्यूएंट अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में रहा। मैंने क्या बताया कि जिन हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणु के मध्य मतलब जितने भी कार्बन एटम से सबके मध्य आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, वे सब क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका मतलब बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्फेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं। फिर बताया कि एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। फिर मैंने क्या बताया कि कम अभिक्रियाशील होते हैं और प्रस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। आएंगे इसकी रिएक्टिविटीज होती है आपकी लेस देन होती है, ठीक है ना, कम होती है, और ये प्रस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। आएंगे बात करेंगे हम किसकी, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम 2 कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैंने बताया क्या कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। बात समझते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है आपका, अधिक अभिक्रिया
अभिक्रियाशील होता है, इसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। और दूसरा क्या कि ये जो होते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मुख्य रूप से किसको, तो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। पास में आना कितने प्रकार होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार के। एक को हम बोलेंगे एल्कीन, एक को क्या कहेंगे हम लोग, एल्कीन, और एक को कहेंगे हम एल्काइन। एक को कहेंगे एल्कीन और एक को क्या कहेंगे, एल्काइन। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या होता है, एक को कहेंगे एल्कीन और दूसरे को क्या कहेंगे, एल्काइन। ठीक है, बात को समझना, एल्कीन और एल्काइन क्या है, एल्कीन और क्या एल्काइन है, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कम से कम 2 कार्बन परमाणु में डबल आबंध होगा, हाइड्रोकार्बन है, और उसके साथ साथ क्या है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल आपका डबल बॉन्ड होगा, तो ये एल्कीन कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, आपके एल्कीन कहलाएंगे। ठीक, जैसे आपका क्या हो जाएगा, C2H4 मतलब C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH2। ठीक है, C2H4 ये आपका हो जाएगा, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या आपका डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कीन हो जाएगा। और एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, SCN H2N, मतलब जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा। जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन, तो एल्कीन हो जाएगा। एल्काइन क्या है, तो जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो वे क्या कहते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। और बात को समझते हैं कि एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2, जितना कार्बन उसके दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन, तो आपका एल्काइन होगा। जैसे मान लेंगे C2 और H2 है, जितना कार्बन उसके दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन, तो आपका क्या होगा, आपका जितना कार्बन उसके दोगुना से 2 कम हाइड्रोजन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा है आपका आज का लेक्चर। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया, तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, और उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसको सही से देखिए, जो भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है उसको वीडियो में देखने के बाद कमेंट कीजिए, उस डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।